नमस्कार, मैं प्रवीण डेमोक्रेटिक चरखा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, दिशा के छात्र हैं जो कि भगत सिंह जन अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आखिर क्यों जन अधिकार यात्रा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जैसा कि अभी पूरे देश में एक माहौल है। इस माहौल में जैसे ये सरकार जो भी वादे की, मोदी सरकार, चाहे रोज़गार की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के जितने भी जुमले उछाले गए, ये सारे जुमले अब कहीं ठहर नहीं रहे, कहीं टिक नहीं रहे और ये खुद भी अब इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब ऐसे समय में इनके पास एक रामबाण नुस्खा बचता है और वो बचता है लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पर बांटने का। और हमें पता है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और जब इन सारे मुद्दों पर बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है, तो ऐसे समय में लोगों को आगाह करते हुए, लोगों को उनके असली मुद्दों पर, कि रोज़गार उनका असली मुद्दा है, उनका असली मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है ना, गाय गोबर नहीं है, बल्कि असल मुद्दा है रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, महंगाई कम हो, ये सारे असली मुद्दे हैं। तो ये असली मुद्दों पर हम लोगों को एकजुट करते हुए ये पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, जिस भारत को बनाने की कुर्बानी दी थी, वो आज भारत नहीं बना है, उस भारत को भी बनाया जाए। इस चीज़ को लेकर के ये पूरी भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि अभी साथी ने बात रखी कि जन अधिकार यात्रा मतलब कि जनता के अधिकारों की यात्रा। आज जिस तरीके से आमतौर पर भी मतलब सिर्फ हम भाजपा सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 75 सालों में, आज़ादी के 75 सालों के बाद भी जो जनता की स्थिति है, आज जिस आज़ादी का सपना हमें दिखाया गया था वो बिल्कुल भी नहीं है ना। आम लोग महंगाई, बेरोज़गारी और इन सारी चीज़ों से त्रस्त है और ये स्थिति दिन पर दिन बद से और बदतर होती जा रही है। तो ये यात्रा जो है ये जनता के हकों, उसके वाजिब अधिकारों की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है। क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? भगत सिंह जन अधिकार यात्रा कर रहे हैं आप? देखिए, अभी शिक्षा का भी स्तर काफ़ी ख़राब हो गया। हमारे ही कॉलेज में शिक्षा की कमी है। शिक्षा का बेहतर तैयार करे, शिक्षा को बेहतर बनाए। अभी बेरोजगारी फैल रहा है, उसको भी ठीक से कंट्रोल में करे और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार बहुत फैल गया, उसको ठीक करे। और भी कई मांगे हैं जो साथी आपको बता चुका है। क्या मांगे करेंगे सरकार से? जन अधिकार, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा कर रहे हैं। साथियों ने बताया भी होगा आपको। मांगे तो यही है कि पहली मांग तो यही है कि अब देख सकते हैं कि खास करके 10 साल में, हालांकि 70 साल से देश में बेरोजगारी का आलम क्या है, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। तो पहली मांग तो यही है कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पास करे। दूसरी मांग ये है कि जो महंगाई, आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी के साथ साथ दूसरा बड़ा मुद्दा है यहाँ पे महंगाई का, बेलगाम महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई के जितने भी कारक हैं, जैसे बड़ा कारण है इनडायरेक्ट टैक्सेस का लगाना, एक बड़ा कारण है कि बाज़ार में जो क्या बोलते हैं डिमांड और सप्लाई के जो एनार्की चलती है, इसकी वजह से महंगाई होती है। कई वजह महंगाई होती है, महंगाई पे रोक लगाया जाए। सरकार हर किसी को सरकार लोगों के खाने का इंतजाम करे, मतलब कि एक क्या बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाए, हर किसी के लिए वो उपलब्ध कराए। इसके अलावा और भी कई सारी मांगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 6-7 साल में कोई देश में जितना एक डिवीज़न पैदा हुआ है, जितना एक लोगों के बीच में दुराव पैदा हुआ है, पूरे देश में एक दंगों का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे सांप्रदायिक दंगों को रोकने और ऐसे तथ्यों को जो लोग ऐसे हवा देते हैं, जो करने का काम करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे कानून बनाया जाए कि ऐसे मॉब लिंचिंग जैसे या फिर ऐसे नफरती बयान देने वाले लोग या देश में माहौल बनाने वाले लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा क्या कहेंगे? भगत सिंह जन अधिकार यात्रा कर रहे हैं जी। पूरे देश भर में ये यात्रा करीब 1 महीने के लिए निकाली गई है। आज जिस तरीके से महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें ये व्यवस्था द्वारा जनित हैं और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की जो पूंजीपरस्त नीतियां हैं, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर जनता को जागरूक करने निकले हैं। क्योंकि आज नकली मुद्दों की आड़ में जनता को भटकाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो जाति, धर्म, ये सारी चीज़ों के मसलों पर जनता नहीं बटे और अपने असली मुद्दों को उठा सके, इसके लिए हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो यूपी वाले बाबा, जैसे यूपी में जिस तरीके से बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं बाबा। बिल्कुल, बुलडोज़र चल रहा है, उन सारे लोगों पे चल रहा है, सारे लोगों के मुंह पे ताले बंद किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे यूपी तो एक मॉडल बन गया है। पूरे भाजपा के तमाम राज्यों में, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, यूपी एक मॉडल बन गया है। तो आज यूपी में भी यात्रा चल रही है और आपको बता दें, सबसे सफल तरीके से हम लोग ये यात्रा लोगों के बीच ले जा रहे हैं और लोगों का रिस्पांस एकदम सही है। चाहे वो भाजपा के ही ऐसे मतलब एकदम
वैसे कोर इलाके हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं। 100% से ऊपर पेट्रोल पर टैक्स सरकार लेती है और उन टैक्स का पैसा क्या करती है? पूंजीपतियों को 10,19,000 करोड़ रुपए ऋण माफ़ कर दिया जाता है और जनता के हिस्से इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा आता है। तो ये इससे जनता त्रस्त है और वो समझ रही है, बस उसको इन मुद्दों पर और समझाने की, जागरूक करने की ज़रूरत है।